नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। इंडियन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 62वें इंडियन ऑयल दिवस पर विविध आयोजन किए गए। स्थानीय वेंकटेश गैस एंड डोमेस्टिक अप्लायंस नमकगंज में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंडल एलपीजी प्रमुख अनिल मेहर, अभिषेक सोनी, निर्मल माहेश्वरी उपस्थित थे। इस अवसर पर इंडियन के डोमेस्टिक एवं कमर्शियल उपभोक्ताओं का सत्कार किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीय आलीशान प्रतिष्ठान के संचालक रुपेश मोदी, चित्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गणेश मार्कंडेय का सत्कार किया गया। इंडेन से जुड़े ऑफिस स्टाफ, सीएससी संचालक, डिलीवरी बॉय एवं मैकेनिक का भी सत्कार स्मृति चिन्ह देकर किया गया। विश्वजीत भगत, जानवी सिंह समेत अन्य कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयास किया। यदि आप अपनी व्यावसायिक पहचान को ब्रांड बनाने का तरीका खोज रहे हैं, तो आपको उस अतिरिक्त वर्ग कारक को खोजने की आवश्यकता है, तभी आपके उद्देश्य साकार हो सकेंगे। यह उद्गार विधायक विकास ठाकरे ने विदर्भ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा आयोजित विमान विंटर सीजन 2021 गारमेंट फेयर के दौरान कही। विधायक ठाकरे ने कहा कि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें आमंत्रित करना महत्वपूर्ण है। निश्चित ही उपराजधानी के युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। विमान एथनिक फेयर 2021 का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुखता से विधायक विकास ठाकरे, महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के महासचिव विशाल मुत्तेमवार, वर्धमान अर्बन बैंक के संचालक अतुल कोटेचा आदि मान्यवर उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते शिव मंदिर के सामने इतवारी भाजी मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं मां अंबिका लोक सेवा प्रतिष्ठान एवं बूथ 148 इनके माध्यम से प्रकृति को हरा रंग देने वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन किया गया। साथ ही महापौर ने मां अंबिका माता एवं शिव मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही जैन मंदिर में दर्शन कर चतुर्मास कर रहे आचार्य भगवंतों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर नगर सेवक आरोग्य सभापति मनपा नागपुर महेश महाजन, गांधीबाग जोन सभापति नगर सेविका श्रद्धा पाठक, नगर सेविका वंदना यंगटवार, भाजपा बुनकर अघाड़ी प्रदेश संयोजक श्याम चांदेकर, अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र सदस्य एवं बूथ प्रमुख प्रशांत मानेकर जैन आदि उपस्थित थे। पत्रकार कॉलोनी सिविल लाइन में ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन और पत्रकार कॉलोनी रहवासियों द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में वृक्ष लगाकर परिसर को स्वच्छ किया गया। लगाए गए पौधों का पालकत्व स्थानीय रहवासियों को सौंपा गया। परिसर को स्वच्छ करने के लिए एजी इंफ्रा के शशांक चौबे का सहकार्य प्राप्त हुआ। मान्यवरों ने वृक्षारोपण और उसकी अहमियत पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में पत्रकार कॉलोनी के अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, सचिव अरुण आसटकर, पिंटू महाडिया, रमेश मरुलवार, गोविंद महाडिया, ग्रीन फाउंडेशन के संस्थापक संदीप मानकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाल अनुदान योजना के संदर्भ में प्रभाग 34 मानेवाड़ा के भवानी सभागृह बेसा रोड में कांग्रेस की बैठक हुई। पूर्व सांसद गेव आवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर डॉक्टर अरविंद बूटले ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के आयोजक रामभाऊ कावड़कर ने अपने प्रास्ताविक में संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाल अनुदान योजना के संदर्भ में लाभार्थियों को मिल रहे अनुदान में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही इस संदर्भ में सरकार से मांग करने का सुझाव दिया। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल की 15 व 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा का आयोजन होटल एलबी माउंट रोड सदर नागपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने की। मंच पर उपाध्यक्ष मनोहर लाल आहूजा, सचिव रमेश लाल आसनानी, सह सचिव रमेश सचदेव, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गांधी व महिला प्रमुख श्रीमती संगीता दलवानी उपस्थित थे। अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात मंडल के आवश्यक विषय पारित किए गए। इस अवसर पर जिन सदस्यों की उपलब्धियां हैं, ऐसे सभी सदस्यों का सत्कार शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, सम्मान पत्र व ज्येष्ठ रत्न अवार्ड देकर किया गया।
दक्षिण नागपुर NSUI ने कांग्रेस नेता गिरीश पांडव के मार्गदर्शन में तथा नागपुर जिला NSUI अध्यक्ष आशीष मंडपे एवं महाराष्ट्र प्रदेश NSUI सचिव प्रतीक कोल्हे की अध्यक्षता में दक्षिण नागपुर NSUI की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इस अवसर पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता राहुल अभंग, नागपुर जिला महासचिव प्रणय सिंह ठाकुर, दक्षिण नागपुर शाखा के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरभ कालमेघ तथा नवनियुक्त पदाधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अधिक लोगों को जोड़ने और पार्टी के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। अल कुरैश एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी तथा SR फाउंडेशन के तत्वावधान में बंदेनवाज नगर कैंसर हॉस्पिटल के पीछे फैमिली केयर चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन जनाब हाजी अल्ताफ कुरैशी के हस्ते क्लिनिक के संचालक ओवैस कादरी और मोहम्मद नाजिम कुरैशी की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक असलम मुल्ला, डॉक्टर फरहान कुरैशी और इरशाद शेख यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष नागपुर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस क्लिनिक में मात्र 10 रुपए में उपचार होगा, जिसमें डॉक्टर फरहान कुरैशी अपनी टीम के साथ सेवाएं देंगे। इसके अलावा अन्य डॉक्टरों की भी सेवाएं ली जाएगी। यह क्लिनिक सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक खुली रहेगी। इस अवसर पर वसीम कुरैशी, हाजी शाकिर कुरैशी आदि मान्यवर उपस्थित थे। शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के आदेशानुसार ब्लॉक 6 की ओर से 1 सितंबर को शाहू गार्डन में गिरीश पांडव तथा उमेश शाहू की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें ब्लॉक 6 के निरीक्षक किशोर गिद्ध को 110 बूथों की सूची एवं विस्तृत जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश तराले, कांग्रेस शहर महासचिव सुनील पाटिल, प्रफुल्ल भाजे, शत्रुघ्न सिंह चंदेल, सुहास नानवटकर, प्रवीण सांदेकर के मार्फत सौंपी गई। इस अवसर पर दामोदर धर्माले, रामभाऊ कावटकर, अमित खंगार, किशोर गाड़वे, अमोल धर्मारे, राजेश कांबले, नीलेश पाटिल, महादेव दैने, वसंता लुटे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। कस्तूरबा नगर रोड स्थित आदिशक्ति माता मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी का कार्यक्रम कृष्ण बाल मंडली द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म का पूजन आरती पंडित नरेंद्र मिश्रा ने की और कार्यक्रम के सफल आयोजन में अध्यक्ष कृष्णा तिवारी, रवि पाठक, राम पाठक, गोलू पांडे, सचिन पटेल, ओम तिवारी, आशीष सोनसरे, अनुरोध सिंगेवार, संगीत मुरे, साहिल डोंगरे, अभिषेक पटेल, अधिकांश तिवारी तथा महिलाओं में उर्मिला तिवारी, रजनी आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी लीलाओं पर भी प्रकाश डाला गया। भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ नागपुर महानगर पश्चिम मंडल के तत्वावधान में हनुमान मंदिर, बाजी प्रभु चौक, रामनगर में पश्चिम नागपुर के मंदिर व धार्मिक स्थलों को खुलवाने के लिए शंखनाद आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें नारेबाजी की गई। मंदिर हम खुलवा, धर्म को न्याय दिलाएंगे, धार्मिक स्थलों का द्वार खोलना होगा, खोलना होगा। इन नारों के बीच यह आंदोलन संपन्न हुआ और प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अन्यायकारक नियमों को बदलने की अपील की। इस अवसर पर संजय बंगाले तथा अन्य मान्यवरों ने सभा को संबोधित किया। विशेष रूप से सुनील मित्रा, अभय दीक्षित ने कार्यक्रम का संचालन किया। आंदोलन के सफल आयोजन में विनोद कान्हारे, रंजना गुप्ता आदि का योगदान रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बजेरिया चौक, संतरा मार्केट रोड स्थित कुंडलेवाड़ा में कान्हा झूला महोत्सव मनाया गया। बच्चों ने राधा कृष्ण व श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा, पेंघा, वाकड़िया की वेशभूषा धारण कर सहभाग लिया। इन बाल गोपालों के हस्ते दही हांडी फोड़ी गई। भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रभाग 19 के पार्षद संजय कुमार बालपांडे, पूर्व पार्षद दीपक पटेल, कांग्रेस महासचिव महेश श्रीवास आदि मान्यवरों ने किया। अतिथिगण जयप्रकाश गुप्ता, आशीष दीक्षित, दिलीप भूरे, माधुरी बालपांडे, जयश्री कुंडले, राजेंद्र पुराणिक आदि ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आशीष टोल, देवांशी सावरकर, माही सावरकर, पारुल असाटी आदि ने कार्यक्रम में भाग लेकर अतिथियों का मन मोह लिया। नंदनवन स्थित श्याम धाम में जन्माष्टमी उत्सव हर्षोल्लास तथा उत्साह के साथ मनाया गया। कोलकाता से मंगाए गए फूलों से श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया।
संपूर्ण मंदिर परिसर को गुब्बारों व लाइटों से सजाया गया। रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव मनाया गया। कोविड नियमों का पालन करते हुए श्याम प्रेमियों द्वारा मंदिर में बाहर से ही भगवान के दर्शन किए गए। श्याम प्रेमियों द्वारा एक दूसरे को बधाई दी गई। कार्यक्रम का समापन आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। साथ ही श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी अद्भुत लीलाओं पर प्रकाश डाला गया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप से निरंतर लोगों की जानें जा रही है। सालों से कंजरवेंसी लाइनों की सफाई नहीं की गई है। हर जगह कूड़े कचरे का अंबार सा लग गया है। वह जगह जगह पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से लोगों में भारी रोष है। इस विषय में प्रभाग 1 के पूर्व नगर सेवक सुरेश जग्यासी के नेतृत्व में मनपा सहायक आयुक्त मंगलवारी जोन को एक ज्ञापन सौंपा गया। सहायक आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यदि समय में कार्रवाई न की गई तो जरीपटका में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसी चेतावनी सुरेश जग्यासी ने दी है। जन स्वास्थ्य विभाग और नागपुर महानगर पालिका के सौजन्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। शुभारंभ अवसर पर महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा दिव्या धुर्डे, पार्षद संदीप जाधव, पार्षद प्रगति पाटिल, समन्वयक दीपाली नागरे उपस्थित थी। सप्ताह का शुभारंभ महापौर दयाशंकर तिवारी ने मातृ वंदना योजना के लाभार्थी राजश्री राकेश राउत इस माता लाभार्थी को पंजीकरण फॉर्म सौंपते हुए किया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने अपील की कि प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। अपने परिवार और कर्तव्य संबंधित जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने वाली महिला पुलिस कर्मियों को हाल ही में नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने 8 घंटा ड्यूटी करने का नियम लागू किया। यह एक अत्यंत सराहनीय पहल है, क्योंकि यह महिलाएं इतना कठिन डबल रोल अपनी कठिनाइयों को बताए बगैर आसानी से निभा लेती है। उन्हें राहत की जरूरत है। शहर की तमाम महिला पुलिस कर्मियों को इस निर्णय से काफी राहत मिली है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को सभी महिला पुलिस कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ता व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की प्रवक्ता नूतन रेवतकर द्वारा आभार व्यक्त किया गया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। डेंगू महामारी की रोकथाम योजना के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका द्वारा जोनल स्तर पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। बुधवार को शहर में 8,446 घरों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 260 घरों में और 82 कूलरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। बुधवार को जोनल स्तर पर मनपा की टीमों ने 8,446 घरों का सर्वेक्षण किया। इनमें से 260 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। इसके अलावा बुखार के लक्षणों वाले 94 मरीज पाए गए। 90 मरीजों के खून के नमूने लिए गए और 20 नागरिकों का खून और स्वैब नमूने लिए गए। सर्वेक्षण के दौरान 865 घरों में कूलर्स का निरीक्षण किया गया। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक प्रकाश गजभिये और शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में जिलाधिकारी आर विमला को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अमल में लाए जा रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। विधायक प्रकाश गजभिये ने कहा कि इस प्रकल्प के चलते कई ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त होने की संभावना है। यह इमारतें एवं प्राचीन निर्माण कार्य हमारे इतिहास तथा संस्कृति का हिस्सा है और यदि इनकी जगह यह प्रकल्प बनाया गया तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आंदोलन के दौरान जानबा मस्के, लक्ष्मी सावरकर, अर्चना हरडे, जया देशमुख, शैलेंद्र तिवारी, रमन ठौकर समेत अन्य राकांपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। नागपुर शहर संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी, जिला प्रमुख प्रमोद मानमोड़े, इनके आदेशानुसार शहर प्रमुख नितिन तिवारी, दीपक कापसे, उप जिला प्रमुख नाना झोड़े के मार्गदर्शन में और चेतन कश्यप के नेतृत्व में मध्य नागपुर प्रभाग 18 की विविध समस्याओं का ज्ञापन गांधीबाग जोन के डेप्यूटी कमिश्नर सिंगन जोड़े को सौंपा गया। प्रभाग की समस्या न्यू शुक्रवारी स्थित बगीचे की जगह पर बगीचा बनाए, ग्रीन जिम, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगवाए आदि मांगों के बारे में ज्ञापन में जिक्र किया गया है। यदि यह मांगे पूरी नहीं हुई तो शिवसेना आंदोलन करेगी और अपने तरीके से कार्य करेगी। इस अवसर पर विभाग प्रमुख पंकज कुंबलकर, वाहतूक जिला प्रमुख नितिन नायक आदि शिवसैनिक उपस्थित थे।
शहर के न्यू एरा हॉस्पिटल क्षेत्र में जाने माने अस्पतालों में से एक है और हाल ही में अस्पताल को टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2021 के अंतर्गत बेस्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल का खिताब दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर किडनी, लीवर, हार्ट और अन्य अंगों की सर्जरी और ट्रांसप्लांट में माहिर है। शुरुआत से लेकर अब तक इस अस्पताल में 43 लिवर ट्रांसप्लांट और 35 किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुके हैं। डॉक्टर आनंद संचेती, डॉक्टर निधीश मिश्रा, डॉक्टर नीलेश अग्रवाल आदि डॉक्टरों का इस अस्पताल की सफलता और पेशेंट को बेहतरीन इलाज व्यवस्था उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।